जय हिंद सभी को। आज का टॉपिक है लीव्स या फिर छुट्टियां। अगर हम नौकरी करते हैं तो जब हमें एक्स्ट्रा छुट्टी मिल जाती है संडे के अलावा तो हमें बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है। और हम जो नेक्स्ट मंथ आने वाला है उससे पहले ही हम छुट्टियां देख लेते हैं कि नेक्स्ट मंथ में कितनी छुट्टियां हैं, कैसे हम अपनी छुट्टियां प्लान करेंगे, कहाँ घूमने जाएंगे। जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उनको छुट्टियां बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि छुट्टी अगर मिल जाए तो वो दोस्तों के साथ घूमते हैं, खेलते हैं, सोते हैं, मस्ती करते हैं। टीचर्स को अगर छुट्टियां मिल जाए तो वो अपना कुछ काम करती हैं, कुछ अपना घर का कुछ चीजें मैनेज करती हैं, कुछ एक्स्ट्रा टाइम अपनी फैमिली को देती हैं, इंजॉय करती हैं। और अगर हम ऑफिस में हैं और हमें छुट्टी मिल जाए तो हम कहीं ट्रिप प्लान कर लेते हैं दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, और उस चीज को इंजॉय करते हैं। तो आज मैं आप लोगों के सामने बात करूंगी छुट्टियों के बारे में। कौन कौन सी छुट्टियां सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट हमें देती है टीचिंग में, या फिर अगर हम ऑफिस में काम करते हैं उसमें। सबसे पहली छुट्टी जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है एजुकेशन लीव। अगर आप पढ़ना चाहते हैं आगे तो उसके लिए अगर आपको छुट्टियां चाहिए तो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको प्रॉपर चैनल के थ्रू ही अप्लाई करना पड़ेगा। प्रॉपर चैनल का मतलब होता है, अगर मैं स्कूल में काम करती हूँ तो मेरी प्रिंसिपल को मुझे एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी कि मुझे ये कोर्स करना है। जैसे फॉर एन एग्जांपल मुझे पीएचडी करनी है तो पीएचडी के लिए मुझे अपने प्रिंसिपल को लिखना पड़ेगा कि इस यूनिवर्सिटी से, इस कॉलेज से मैं पीएचडी करना चाहती हूँ और इस ड्यूरेशन इतनी है और इस सब्जेक्ट में करना चाहती हूँ, तो मुझे इस चीज के लिए परमिशन चाहिए। जो हमारी प्रिंसिपल हैं वो हायर अथॉरिटी को वो चीज भेजेंगी। जो हायर अथॉरिटी होगी उस डिस्ट्रिक्ट की, वहां से फिर आपकी जो अप्रूवल है वो आएगा। उसके बाद ही आपको एजुकेशन लीव मिलेगी। इनकेस आप ऑफिस में हैं तो आपके जो बॉस हैं, फिर उनके जो बॉस हैं, जो हाईएस्ट बॉस हैं आपके ऑफिस में, अगर उनकी आपको परमिशन मिलती है उसी के बाद आपको एजुकेशन लीव मिल जाएगी। मिनिमम होती है 12 मंथ की, 1 साल की मिनिमम होती है, मैक्सिमम होती है 2 साल की। 2 साल के बाद आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर आप ज्वाइन नहीं करोगे तो आपके खिलाफ प्रॉपर एक्शन लिया जाएगा। एक्सेप्ट सेंट्रल हेल्थ सर्विस ऑफिसर, जो सेंट्रल हेल्थ सर्विस ऑफिसर है उनको 36 मंथ्स की एजुकेशन लीव दी जाती है। अगर आप इंडिया में रहकर ही पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपको बेसिक सैलरी मिलेगी, आपकी डीएनएस अलाउंस मिलेगा, एचआरए मिलेगा आपका। अगर आप इंडिया के बाहर जाके पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपको बेसिक मिलेगी, डीए मिलेगा, आपको एचआरए मिलेगा, साथ में स्टडी अलाउंस ये भी आपको मिलेगा अगर आप आउटसाइड इंडिया जाके पढ़ाई करोगे। अगर आप इंडिया में रहकर ही पढ़ाई कर रहे हैं और आपको स्कॉलरशिप भी मिल रही है तो या तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी या फिर आपको सैलरी मिलेगी, कोई एक चीज मिलेगी। आपको 2 मॉनेटरी बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। आप 2 मॉनेटरी बेनिफिट्स के लिए एलिजिबल नहीं हो। अगर आपने अपना दिमाग लगाया और सोचा कि नहीं, दोनों तरफ से मुझे पैसे मिल जाएं, तो आपके खिलाफ एक्शन, आपकी जो अथॉरिटी है जिसमें आप काम करते हो वो आपके खिलाफ एक्शन ले लेंगे और आपकी जॉब भी जा सकती है। अगर आपने एजुकेशन लीव या फिर स्टडी लीव किसी गवर्नमेंट जॉब को निकालने के लिए ली थी तो जब आप अपनी जॉब ज्वाइन करोगे उसके बाद आप रेजिग्नेशन दोगे। रेजिग्नेशन देने के साथ साथ आपके ऊपर 2 चीजें होंगी, या तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी या फिर पेनल्टी नहीं लगेगी। अब पेनल्टी कब नहीं लगेगी? पेनल्टी अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, उसमें अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तब आपकी पेनल्टी नहीं लगेगी। जुडिशरी जॉब में आपका सिलेक्शन हो जाता है, आप जज बन जाते हो, तब आपको पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी। ग्रेड बी जॉब, अगर आप ग्रेड बी ऑफिसर बन जाते हो जैसे आरबीआई में होता है और बाकी मिनिस्ट्री में होता है, तो तब आपको पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी। उसके अलावा आपको, आपका सिलेक्शन किसी और चीज में होता है या फिर कुछ भी चीजें हैं तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। और पेनल्टी जो होती है वो आपकी जितनी भी, जब से आपकी छुट्टी शुरू हुई थी, स्टडी लीव जब से आपने ली थी और जब तक आपने ज्वाइन करा तब तक आपकी जो अमाउंट गवर्नमेंट ने आप पे लगाया है into 2, उसका डबल अमाउंट करके प्लस इंटरेस्ट करके आपको एज ए पेनल्टी गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कैजुअल लीव या फिर सीएल के बारे में। ये आपको 1 साल में 8 मिलती हैं, आपको उसी साल में ये यूज करनी होती हैं। 5 एक बारी में आप ले सकते हैं। हाफ कैन बी टेकन, जैसे अगर आपको हाफ डे में जाना है तो आप हाफ सीएल ले सकते हैं। लैप्सेस आफ्टर ए ईयर, 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक आपको ये यूज करनी होती है। अगर 31 दिसंबर वाले दिन भी आपके पास ये 2 या 3 सीएल बची हुई हैं तो फिर वो लैप्स हो जाएंगी, फिर वो खत्म हो जाएंगी, तो आपको उससे पहले ही यूज करनी पड़ती है ये।
कंबाइंड विद स्पेशल सीएल, स्पेशल सीएल के साथ आप सीएल ले सकते हैं। स्पेशल सीएल जो है वो टीचिंग में नहीं मिलती है, ऑफिस में मिलती है, स्पोर्ट्स इवेंट के लिए मिलती है। जैसे इस बार मैंने इंटर डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स मीट में पार्टिसिपेट करा था और मैं टीचिंग में हूँ, तो मुझे ऑन ड्यूटी मार्क किया गया था, मेरे को स्पेशल सीएल नहीं मिली थी। जो लोग ऑफिस में थे तो उनको स्पेशल सीएल मिली होगी। रिपब्लिक डे परेड में अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं या फिर आप जाते हैं तो तब आपको स्पेशल सीएल मिलती है। नेचुरल क्लैमिटीज, अगर आपके घर पे अर्थक्वेक आ जाता है या फिर बाढ़ आ चुकी होती है, आप नहीं जा पाएंगे ऑफिस, तो आपको स्पेशल सीएल दी जाएगी। फेलियर ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज फॉर अबव 3 किलोमीटर डिस्टेंस, अगर 5 किलोमीटर से ज्यादा का आपका घर से लेके ऑफिस का आपका डिस्टेंस है और आपके घर के आसपास ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज नहीं है, तो तब भी आपको स्पेशल सीएल दी जाएगी। अब हम बात करते हैं अर्न्ड लीव या फिर ईएल के बारे में। टीचिंग में ये आपको जनवरी से लेकर जून तक 5 मिलती हैं, ऑफिस में आपको 15 मिलती हैं। टीचिंग में जुलाई से लेकर दिसंबर तक आपको 5 मिलती हैं और जुलाई से लेकर दिसंबर तक ऑफिस में आपको 15 मिलती हैं। ये डिफरेंस इसलिए है क्योंकि टीचिंग में हमें समर वेकेशंस, विंटर वेकेशंस मिलती है, जो उसमें हमारी छुट्टियां काफी सारी मिल जाती हैं। ऑफिस में ऐसी चीजें नहीं होती, तो उसमें फिर हमें 15-15 करके ईएल दी जाती है। कैशेबल है, एक टाइम के बाद आप इनको कैश करा सकते हैं, जितना भी अमाउंट आपका बनता है तो वो कैश हो जाएगा। स्पेशल ईएल टिल 2019, स्पेशल ईएल टीचिंग में मिलती थी जब कोई टीचर सेंसेक्स का डेटा कलेक्ट करने जाता था तो उसको स्पेशल ईएल दी जाती थी, बट 2019 के बाद ये खत्म हो गई है टीचिंग में। कंबाइंड विद मैटरनिटी लीव, हाफ पे लीव, आप ईएल को मैटरनिटी लीव के साथ भी ले सकते हैं, हाफ पे लीव के साथ भी ले सकते हैं। कैरी फॉरवर्ड होती है ये, जैसे मैंने आपको बताया था कि सीएल आपको 31 दिसंबर तक यूज करनी होती है, पर अगर आपने अपनी अर्न लीव नहीं यूज करी कोई बात नहीं, वो अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी, अगले साल की छुट्टियों में वो ऐड हो जाएगी, वो खत्म नहीं होगी। बट अगर आपके पास मैक्सिमम 300 ईएल हो चुकी हैं, तो फॉर एन एग्जाम्पल मेरे पास 2023 तक 300 ईएल हो चुकी हैं, तो अगले साल जब मैं 2024 में एंटर करूंगी तो मेरे पास 300 प्लस 15 ईएल मुझे मिल जाएंगी। तो ये 15 ईएल मुझे 2024 में ही यूज करनी पड़ेगी, उसके बाद ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगी 2025 में। तो एक साल में मुझे 300 ही मिलेंगे, उससे ज्यादा मैं इन कैश नहीं करा सकती। पर हाँ, अपने पास अगर एक साल में मुझे रखनी होगी तो मैक्सिमम 315 में रख सकती हूँ ईएल। अब हम बात करेंगे आरएच या फिर रेस्ट्रिक्टेड हॉलिडे के बारे में। ये एक ऐसी छुट्टी है जो कि आपको आपके एरिया का पर्टिकुलर फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए दी जाती है। अगर मैं साउथ में जॉब करती हूँ और होली है तो मैं ये छुट्टी ले सकती हूँ। मैं कहीं ईस्ट में काम करती हूँ और छठ पूजा है मेरे घर पे, तो तब भी मैं ये छुट्टी ले सकती हूँ। मैं नॉर्थ में काम करती हूँ, ओनम है या फिर रथ यात्रा है, तो मैं तब ये छुट्टी ले सकती हूँ। ये साल में आपको 2 मिलती हैं। उसके बाद जैसे होली, रथ यात्रा या छठ पूजा पे आप ये छुट्टी ले सकते हैं। कंबाइंड विद कैजुअल लीव, कैजुअल लीव के साथ आप ये कंबाइंड कर सकते हैं। लैप्सेस आफ्टर ईयर, एक साल में अगर आप ये छुट्टी लेंगे तो ठीक है, वरना फिर ये नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी। अब हम बात करते हैं हाफ पे लीव, एचपीएल इसको हम बोलते हैं, और कम्यूटेड लीव या फिर मेडिकल लीव भी इसको हम बोलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एचपीएल के बारे में। जो हाफ पे लीव है ये आपको टीचिंग में 2019 तक मिलती थी, उसके बाद से ये नहीं मिलती है। 20 लीव आपको दी जाती हैं इन अ ईयर, ये आपको सिर्फ ऑफिस में ही मिलती है, और 20 लीव एक साल में दी जाती हैं। अगर आप एचपीएल लेते हैं तो आपकी एक छुट्टी प्लस हाफ पे आपका कट होता है एचपीएल में। कैशेबल है, इसको आप ओवर द टाइम कलेक्ट करके कैश में कन्वर्ट करा सकते हैं। जनवरी से लेकर जून तक 10 मिलती हैं, जुलाई से लेकर दिसंबर तक 10 मिलती हैं ऑफिस में। कम्यूटेड लीव या फिर मेडिकल लीव भी इसको हम बोलते हैं, टीचिंग में ये 2019 के बाद से नहीं मिलती। 20 लीव आपको साल में दी जाती हैं ये। 2 लीव्स विद मेडिकल सर्टिफिकेट, अगर आप कम्यूटेड लीव ले रहे हैं तो एक दिन की अगर आप ले रहे हैं तो आपकी 2 छुट्टियां काउंट होगी। विद मेडिकल सर्टिफिकेट ही आपको कम्यूटेड लीव मिलती है। कैशेबल है, आप इसको कलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद आप एक लिमिट के बाद इसको इन कैश करा सकते हैं। जनवरी से लेकर जून तक 10 मिलती हैं, जुलाई से लेकर दिसंबर तक 10 मिलती हैं। अब हम बात करेंगे मैटरनिटी लीव के बारे में। मैटरनिटी लीव मैरिड और अनमैरिड फीमेल्स को दी जाती है। जो भी फीमेल्स एक्सपेक्ट कर रही हैं अपना बेबी, उनको ये छुट्टी मिलती है।
180 डेज की छुट्टी मिलती है। आप 7वें महीने में 8वें महीने में छुट्टी ले सकते हैं, बट 180 डेज के बाद आपको आपका ऑफिस या फिर स्कूल ज्वाइन करना पड़ेगा। 2 बच्चों पे ही ये छुट्टी दी जाती है। जस्ट इन केस आपकी सेकंड प्रेगनेंसी है और आपके ट्विंस होने वाले हैं तो तब भी आपको ये छुट्टी मिलेगी। ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं मिलता इसमें, क्योंकि आप स्कूल या ऑफिस तो नहीं जा रहे, तो आपका जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस होगा टीए वो आपको नहीं मिलेगा 180 डेज में। कैन कंबाइंड विद एनी लीव, जो मेटर्निटी लीव है ये किसी और लीव के साथ भी आप ले सकते हैं। अब इसके कनेक्शन में ही अबॉर्शन लीव होती है। अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए या कोई रीजन है जिसकी वजह से आपको बेबी अबॉर्ट करना पड़ा, तो आप साल में 2 बार ये छुट्टी ले सकते हैं और 15 दिन की आपको छुट्टी ये मिलेगी। प्रॉपर आपको फाइल बनानी पड़ेगी और फिर दिखाना पड़ेगा कि ऐसे ऐसे प्रेगनेंसी थी और अबॉर्शन हुआ है। पेटर्निटी लीव ये पेरेंट मतलब पापा को मिलती है, जो मतलब बच्चे होते हैं उनके फादर को ये छुट्टी मिलती है। मेल्स को ये छुट्टी दी जाती है। 2 चाइल्ड ओनली, 2 बच्चों पे ही ये छुट्टी मिलती है। अगर आप तीसरा बच्चा एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आपको ये छुट्टी नहीं मिलेगी। और 15 डेज की छुट्टी पापा को दी जाती है, क्योंकि मम्मी ज्यादा काम करते हैं तो मम्मी को ज्यादा छुट्टी मिलनी चाहिए। पापा 15 दिन के लिए इनफ है। अब हम बात करेंगे CCL चाइल्ड केयर लीव के बारे में। ये हमें बच्चों का ध्यान रखने के लिए दी जाती है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रोबेशन पीरियड, जब आपका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो जाता है उसके बाद ये छुट्टी आपको मिलती है। 730 डेज टोटल 2 साल तक के लिए आपको ये छुट्टी मिलती है। 365 डेज जो स्टार्टिंग के होते हैं उसमें आपको पूरी सैलरी दी जाती है। उसके बाद के 365 डेज में आपकी 20% सैलरी कट हो जाती है। 2 चाइल्ड पॉलिसी है, 2 बच्चों पे ही ये छुट्टी आपको मिलती है। अगर आपका छोटा बच्चा 18 साल का हो चुका है तो फिर उसके बाद जितनी भी आपकी छुट्टियां बची हुई हैं वो लैप्स हो जाती हैं, वो फिर आपको नहीं मिलती। मिनिमम 7 दिन के लिए टीचिंग में ले सकते हैं, 5 दिन के लिए ऑफिस में ले सकते हैं। मैक्सिमम जो आपका एक्सट्रीम हेड है वो आपको 59 डेज के लिए छुट्टी दे सकता है। अगर आपको 59 डेज से ज्यादा लेनी है, मतलब ऑलमोस्ट 6 महीने के आसपास लेनी है, तो आपके जो बॉस के बॉस हैं उनसे आपको ये छुट्टी अप्रूव करवानी पड़ेगी, या फिर टीचिंग में आप DD डिस्ट्रिक्ट को ये एप्लीकेशन भेज सकते हैं। उसके बाद अगर आपको 6 महीने से ज्यादा के लिए चाहिए या फिर आपको 1 साल के लिए चाहिए, तो आपके जो एक्सट्रीम बॉस हैं उस स्टेट के आपको उनसे ये छुट्टी अप्रूव करवानी पड़ेगी। और टीचिंग में रीजनल डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन हिमांशु गुप्ता जो दिल्ली में है उनसे ये छुट्टी अप्रूव करवानी पड़ती है। 3 टाइम्स इन अ ईयर, 3 बारी में आपको 1 साल में ये छुट्टियां मिलती हैं। अगर आप सिंगल पेरेंट है तो आपको 6 बार ये छुट्टी मिलेगी। और CCL के साथ आप LTC की एक वीडियो भी मैंने बनाई हुई है, आप जाके देख सकते हैं LTC क्या है। ये एक ऐसा कंसेशन है, ऐसा बेनिफिट है जो कि गवर्नमेंट आपको देती है जब आप ट्रेवल करते हैं, तो आप CCL को LTC के साथ भी कंबाइन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव या फिर EOL के बारे में। ये छुट्टी हमें तब मिलती है जब हमारे पास कोई और छुट्टी ही नहीं बची होती है। लीव विदाउट पे भी इसको हम बोल सकते हैं कि हमारी जो सैलरी होती है 1 दिन की या 2 दिन की, जितने भी दिन हमें ये लेनी होती है वो सैलरी हमारी कट होती है। प्राइवेट अफेयर्स पे आप ले सकते हैं, जैसे कि अगर आपको फीवर है या फिर कोई इमरजेंसी आ गई है आपके घर में, या फिर आपका कुछ काम आ चुका है तो तब आपको छुट्टी दी जाती है। या फिर मेडिकल ग्राउंड पे आपको छुट्टी मिलती है कि आप मतलब आपका एक्सीडेंट हो गया है तो आपको एक प्रॉपर रिपोर्ट बनानी पड़ती है। सारे मेडिकल जो आपके सर्टिफिकेट्स होते हैं या फिर जो भी आपका मतलब प्रोसीजर डॉक्टर ने बोला है वो आपको लगाना पड़ता है। तो उस ग्राउंड पे भी आपको ये EOL दी जाती है आपके हेड के द्वारा। अब उसके बाद बात करेंगे कॉम्पनसेटरी लीव के बारे में। कॉम्पनसेटरी का मतलब होता है कॉम्पनसेशन। जब आप कभी भी एक्स्ट्रा काम करते हैं, जैसे टीचिंग में 6 साढ़े 6 घंटे की नौकरी है, बट आप 11 घंटे 12 घंटे अगर आप काम कर रहे हैं तो आपका जो हेड होगा वो आपको कॉम्पनसेशन के तौर पे कॉम्पनसेटरी लीव आपको देते हैं। ये एक्स्ट्रा काम के लिए दी जाती है। ये एक टाइम के बाद खत्म हो जाती है, आपको उसी टाइम में ये छुट्टी लेनी पड़ती है। ये सारी छुट्टियां मैंने आपको बताई हैं। अगर आपको किसी भी छुट्टी में डाउट है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो।